अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस लेक्चर सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे एरर एकमुलेशंस एंड एडिशंस और सब्ट्रैक्शन। मतलब जो राउंडिंग अप एरर होगा, एब्सोल्यूट एरर होगा, वो एकमुलेट होगा एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस के थ्रू। किस तरह हम एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर सकते हैं और रिलेटिव एरर फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो एब्सोल्यूट एरर्स का फार्मूला है कि अगर दो टर्म्स एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो तो उसका एब्सोल्यूट एरर आप लोग इस तरह फाइंड कर सकते हैं, ए ई इज़ इक्वल टू ई जेड माड लेस देन आर इक्वल टू ई वन माड प्लस ई टू माड। ये सिर्फ दो टर्म्स के लिए है, और अगर टर्म्स दो से ज़्यादा हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, 100 हो, तो फिर उसके लिए आप लोग एब्सोल्यूट एरर लिख सकते हैं, ई जेड माड शुड बी लेस देन आर इक्वल टू ई वन माड प्लस ई टू माड प्लस ई थ्री माड अप टू सो ऑन ई एन माड। ठीक है। और इसका जो रिलेटिव एरर होगा, रिलेटिव एरर हम फिर फाइंड करेंगे एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय जेड। इसको कहा जाएगा रिलेटिव एरर। अब हम यहाँ पे एग्जांपल्स करेंगे, तो एग्जांपल्स के थ्रू हम आप लोगों को प्रॉपरली समझा देंगे। इफ़ द नंबर्स 0.3062 माइनस 0.25026 प्लस 2.51392 आर राउंडेड, अगर इसको हम राउंड करेंगे, एस्टीमेट द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एरर्स, तो फिर इसका एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर्स फाइंड करो। तो यहाँ पे आप लोगों को देखना है कि हमें तीन टर्म्स गिवन है। एक टर्म्स ये है, एक टर्म्स ये है, और एक टर्म्स हमें ये गिवन है। तो मैं सपोज करूँगा, सपोज कि x1 जो है, x1 मैंने सपोज किया वो 0.3062 हुआ, इसको मैंने x1 नाम दिया। सेकंड को मैं कह दूँगा x2, x2 इज इक्वल टू 0.25026। आप इसको माइनस में भी लिख सकते हैं, x2 इज इक्वल टू माइनस 0.25026। और x3 हो जाएगा, x3 बन जाएगा 2.51392। ये x3 हुआ। ठीक है। अब हम सबसे पहले z फाइंड करेंगे। तो z में किस तरह फाइंड करूँगा, जो ओरिजिनल वैल्यूज़ हमें गिवन है, मतलब x1 माइनस x2 प्लस x3, जो ओरिजिनल इक्वेशंस या ओरिजिनल वैल्यूज़ गिवन है, उसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शंस करो तो आपको z मिल जाएगा। x1 क्या है, 0.3062 प्लस माइनस 0.25026 और 2.51392। सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर लो, फिर ये माइनस करोगे तो हमारे पास z आ जाएगा। हमारे पास z आ जाएगा, मैं इसको कैलकुलेट करूँगा। z हमारे पास हो जाएगा 2.56, z इज इक्वल टू 2.56986। ये हमारे पास z की वैल्यू होगी। दिस इज़ z। क्लियर। अब देखो, मुझे इसका एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना है। तो एब्सोल्यूट एरर का फार्मूला हमारे पास है, ए ई इज इक्वल टू ई जेड ई वन माड प्लस ई टू माड। इसमें ये ई वन, ई टू और ई थ्री क्या है, ई वन एरर होगा x1 में। x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू है 0.3062। तो इसका E1 क्या आएगा, इसका E1 होगा हाफ 1/2 क्रॉस 10⁻⁻n। ये जनरल फॉर्म है एब्सोल्यूट एरर की। तो पॉइंट्स के बाद यहाँ पे कितने टर्म्स है, 1 2 3 4, तो मैं लगा दूँगा -4। E1 इज इक्वल टू हाफ 10⁻⁻n है,
एन क्या शो करता है कि पॉइंट्स के बाद जितने डिजिट्स होंगे वो आप लोग लिख दोगे। दिस इज़ x1। x2 की वैल्यू क्या है? x2 की वैल्यू हमारे पास है 0.25026। दिस इज़ x2। तो x2 क्रिएट करेगा E2 एरर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ 10 रेज़ टू द पावर -5। पॉइंट्स के बाद कितने नंबर थे? 5 है। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पॉइंट्स के बाद 4 डिजिट्स थे तो मैंने यहाँ पे -4 लगा दिया, और यहाँ पॉइंट्स के बाद 5 डिजिट्स थे तो मैंने -5 लगा दिया। सिमिलरली x3 इज इक्वल टू, x3 की वैल्यू है 2.51392। तो x3 क्रिएट करेगा E3 एरर को, तो E3 आएगा हाफ 10 रेज़ टू द पावर -5। ये हुआ E3। ठीक है। अब एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला ये है AE इज इक्वल टू EZ डिवाइड बाय Z। आप लोग EZ लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे Z लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेस देन और इक्वल टू E1 मॉड प्लस E2 मॉड प्लस E3 मॉड। तो व्हाट इज़ E1? E1 की वैल्यू है हाफ 10 रेज़ टू द पावर -4। E2 की वैल्यू है हाफ 10 रेज़ टू द पावर -5। E3 की वैल्यू है हाफ 10 रेज़ टू द पावर -5। तो इसमें क्या कॉमन है? AE इज इक्वल टू दिस। इसमें कॉमन है 10 रेज़ टू पावर -4, इसमें B है 10 रेज़ टू पावर -4, इधर B है 10 रेज़ टू पावर -4, इधर B है। इसमें हम कॉमन लेंगे 1/2 10 रेज़ टू पावर -4 मैंने कॉमन लिया। तो 10 रेज़ टू पावर -4 कंप्लीट बाहर चला गया तो इधर आ जाएगा 1। यहाँ 10 रेज़ टू पावर -5 है तो 10 रेज़ टू पावर -5 से 10 रेज़ टू पावर -4 बाहर चला गया तो रह गया 10 रेज़ टू पावर -1, और इधर भी 10 रेज़ टू पावर -1 आ गया। अच्छा, 10 रेज़ टू पावर -1 को मैं किस तरह लिख सकता हूँ? 10 रेज़ टू पावर -1 को मैं लिख सकता हूँ 1/10 प्लस 1/10। अच्छा, 1/10 किसकी इक्वल है? 1/10 इक्वल है 1 को 10 पे डिवाइड करो तो 0.1 आ जाएगा। 0.1 प्लस 0.1, तो इसको ऐड करो 1/2 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर -4, इससे आ जाएगा 1.2। क्या जाएगा? 1.2 आ जाएगा। 1.2 को 2 पे डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 0.6 10 रेज़ टू पावर -4। ये हुआ इसका एब्सोल्यूट एरर। अब इसका रिलेटिव एरर किस तरह फाइंड करना है? इसका रिलेटिव एरर आएगा, एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय Z मॉड। तो एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू आ चुकी है 0.6 10 रेज़ टू पावर -4 डिवाइड बाय Z मॉड यहाँ पे हमने फाइंड किया है 2.56986। तो 0.6 को डिवाइड करो 2.56986 पे, तो इससे हमारे पास बन जाएगा रिलेटिव एरर 0.2335 10 रेज़ टू पावर -4। ये इसका रिलेटिव एरर हुआ और ये इसका एब्सोल्यूट एरर हुआ। सिंपल आप लोगों को जो जितने भी टर्म्स गिवन होंगे उसमें E1 E2 E3 फाइंड करना है। E का फार्मूला बेसिकली ये है हाफ 10 रेज़ टू पावर -n।
ये n क्या शो करेगा, n शो करेगा कि पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट्स है। यहाँ पॉइंट्स के बाद 4 डिजिट्स है तो मैंने 10⁻⁻⁴ लिख दिया। यहाँ पॉइंट्स के साथ 5 के बाद पॉइंट के बाद 5 डिजिट्स है तो मैंने 5 लगा दिया। यहाँ भी 5 डिजिट्स है तो मैंने 5 लगा दिया। ये था एरर एकमुलेशंस बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अगर ये सब्ट्रैक्शन में आ जाए तो फिर भी आप लोगों को ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, सिर्फ z में चेंजिंग होगी, क्योंकि यहाँ z जो है हम इसको टर्म्स को ऐड करते हैं, z हासिल करते हैं, वहाँ आप लोग इन टर्म्स को माइनस करोगे तो z आ जाएगा। ठीक है, ये एरर एकमुलेशंस था विद रिस्पेक्ट टू क्या एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस। अब फिर हम बात करेंगे एरर एकमुलेशन विद मल्टीप्लिकेशंस और डिवीजन। जब टर्म्स मल्टीप्लिकेशंस में आएंगे या डिवाइड फॉर्म में आएंगे तो उसका एरर आप लोग किस तरह कैलकुलेट करोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।